नर्स, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है? पापा? हे भगवान! पापा? डॉक्टर? डॉक्टर? नर्स, मेरा बच्चा कहाँ है? मंत्री जी दर्शन करने के बाद स्टेशन पहुंचने वाले। सर। सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया? सबको अलर्ट कर दिया है सर। मोहन सर। पैसेंजर्स को उस तरफ भेज दो। ओके, सर। मंत्री जी मेन गेट से ही आने वाले हैं। सर। अगर किसी पर शक हो तो चेक करो। यस सर। बी अलर्ट। सर। कहाँ से आए हो? विशाखापट्टनम से। अंदर क्या छिपा कर रखा है? बॉम्ब्स हैं या ड्रग्स हैं या वेपन्स हैं? निकालो। मैंने कहा निकालो। ये बच्चा किसका है? मेरा बच्चा है। माँ कहाँ है इसकी? नहीं है। नहीं है मतलब छोड़ दिया है या मार दिया तूने? तेरा ही बच्चा है या किसी का चुरा कर भाग रहा है तू? शक्ल से तो बहुत बड़ा कैदी लगता है। कांस्टेबल। यस सर। इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलो और इस बच्चे को अनाथ आश्रम में रखकर इसकी इंक्वायरी करो। बच्चा ला इधर। मैंने कहा ला इधर। ये बच्चा अनाथ नहीं है। इस बच्चे का बाप मैं हूँ। इस मुल्क के लिए तेरी जिंदगी बहुत कीमती है। जा देश की सेवा कर, जा। पुलिस पर हाथ उठाता मिनिस्टर जी है? आ गए सर। सर। नरसिम्हा, यहाँ क्या कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं सर, हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। ओह, अरे रे रे, बब्बर शेर की तरह बिल्कुल तुम पर गया है। सर। वो ट्रेन का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ बेटा, भूख लगी है? सॉरी सर, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आई एम सॉरी। पॉलिटिशियंस को जितनी इज्जत देते हो, पब्लिक को भी उतनी ही इज्जत दो। नो नो नो। सुनिए, वहाँ देखिए। हे कुमार, बैचलर पार्टी में तो धमाल कर देंगे। या भाई, पी ले बच्चा, क्या पी ले। मस्त है, बिल्कुल एक नंबर। बता बता। हाँ दिखाओ। अरे भाई, अरे मस्त है। अरे ए, बढ़िया यार। क्या ये सब क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहे हो? ये बस है, ये बाहर है। हम लोग सोए नहीं क्या? आई विल कॉल द पुलिस। अच्छा, पुलिस को बुलाएगा। चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जा। एक तो उम्र हो चुकी है, इस उम्र में हड्डी टूटेगी तो छूटेगी भी नहीं। चल बैठ। अरे भाई, मेरा बच्चा रो रहा है, थोड़ा शोर कम करो ना। दूध पिला दे, सो जाएगा। आप लोग थोड़ी शांति रखेंगे तो दूध पी के सो जाएगा ही। ये बियर पिला दे, सुबह तक शांत रहेगा। ऐसी बात कर रहे हो भाई? बच्चे को बियर पिलाते हैं क्या? हाँ। पिला दो। अरे रहने दो पी ले यार। बेटा। क्या कर रहे हो? आला, 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 पी ले, अरे, पी ले, हाँ, पी ले। अरे ले ले ले, हाँ, पी ले पी ले पी ले, बियर पी ले, पी ले बेटा, पी ले पी ले पी ले। अरे बच्चा पी ले पी ले। सो जा बच्चा। ओ
रास्ता दीजिए, भगवान का प्रसाद है ये। हैं? ये क्या कर दिया? भगवान के प्रसाद को अपवित्र कर दिया। आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं कुछ समझा नहीं। बाहरी लगते हो, तुम्हें नहीं पता क्या? पुजारी को छूने से प्रसाद अपवित्र हो जाता है। बच्चे के छूने से मंदिर का नियम भंग हो गया। अब हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे? जाओ यहाँ से, खड़े क्यों हो? जाओ। बाबू रुक जाओ। क्या कहा पंडित जी? बच्चे ने छू लिया तो अपवित्र हो गए? छोटे बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, ऐसा वेदों में और किताबों में लिखा गया है। भूल गए क्या? भगवान के लिए भगवान अपवित्र हो सकते हैं? आज जन्माष्टमी है, बाल कृष्ण पर ऐसे चिल्लाना गलत है ना? क्षमा कीजिए धर्माधिकारी जी, ये सिर्फ आचरण जानते हैं लेकिन शास्त्र के बारे में नहीं जानते। इसे ले जाकर पूजा शुरू कीजिए। ठीक है। जाइए, आप भी जाइए। जाता हूँ। बाबू देवी, जी बाबू को अच्छे से तैयार करके ले आओ। जी साहब जी। वैसे बाबू का नाम क्या रखा है? अभी इसका कोई नाम नहीं रखा। चुन्नू मुन्ना कान्हा कह के पुकारता हूँ। क्या बात कर रहे हो? 1 साल हो चुका है, अभी तक नाम नहीं रखा। कृष्ण भगवान का मंदिर है, ऊपर से आज जन्माष्टमी भी है। बाबू का नाम आज मैं रखता हूँ, बाल कृष्णा। बहुत प्यारा नाम है धर्माधिकारी जी। तुम्हें कैसा लगा? तुम सबको अच्छा लगा ना? अब तुम बताओ। इन सभी को इतना अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? नरसिम्हा। तुम किस गांव से आए हो? वाइजैक से आया हूँ। इस गांव में और कितने दिन रहोगे? कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो यहीं रह जाऊंगा सर। काम क्या करते हो तुम? जो जानता हूँ वो सारे काम कर लेता हूँ। और जो नहीं जानते हो? जान कर लूंगा। जय शिव शंकर। ये क्या है? इस तरह राउंड सर्कल बनाकर सुप्रभात क्यों कर रहे हो तुम लोग? आपको जगाने के लिए, सबको काम बताने के चक्कर में आप खुद ही सो गए थे। कौन सो गया था? आंख बंद करके लेटने को सोना कहते हैं? बड़े लोग आंख बंद करके लेटते हैं, इसका मतलब वो कुछ गहरे विचार में होते हैं। वो तो ठीक है, पहले काम तो बताओ। हाँ, क्या काम बताऊं मैं? क्या काम बताऊं? जो भी उनको रास्ते में मिलता है उसको उठाकर घर में लाकर रख देते हैं, जैसे धर्मशाला हो। तुम लोगों को काम बता बताकर ये देखो बाल उड़ गए मेरे। इसका मतलब पहले आपके बाल घने हुआ करते थे चीफ। कंजक, मजाक मत कर वरना सिर तोड़ दूंगा। नहीं सर, पिछले 20-30 सालों से आपने फिगर मेंटेन करके रखी हुई है। मार्केट में अभी भी आपका नाम है सर। हाँ। काम की वजह से रे, काम करता हूँ मैं। जी। अच्छा, मेरी पर्सनालिटी की वजह से तुम्हें क्यों जलन हो रही है? और आपकी पत्नी के बारे में सोचकर तो उसको दुगनी जलन होती है। मेरी पत्नी के बारे में सोचकर इसे क्यों जलन होती है? जलन क्यों नहीं होगी? देखने में बिल्कुल लड्डू की तरह है। उनकी चाल मोरने की तरह है, कमल की तरह खूबसूरत लगती है। उसके बारे में बताते बताते तू इतना क्यों फुदक रहा है बे? सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। यानी मेरी पत्नी के बारे में सब सोचते रहते हैं? मार डालूंगा मेरी पत्नी के बारे में सोचे तो। चलो निको, चलो चलो। पहुंच गए। थैंक यू सर। किस लिए? आज आप किसी को लेकर नहीं आए इसीलिए। हाँ? हाँ। अब ये कौन है? नरसिम्हा। नमस्कार भैया। देखो देखो, यहाँ देखो, माँ बोलो। बहुत अच्छा इंसान वो है। तो पता चल ही रहा है, मैं देख रहा हूँ। मुलाकात होने के बाद और भी अच्छा लगेगा। पसंद आएगा, आएगा। आंटी को देखो, माँ बोलो, माँ। आज से ये यही काम करेगा। उसने तो अपना काम सेट ही कर लिया है। बेटा रो मत, आंटी के पास जाओ। नरसिम्हा को अपना वो पीछे वाला मकान है ना, उसमें रहने का इंतजाम करो। उसमें कैसे कर सकता हूँ? उसमें तो हम लोग रहते हैं ना। पर उसमें तो 2 बेडरूम है ना। एक रूम में मैं सोता हूँ, एक रूम में मेरी बीवी सोती है सर। अब समझ में आया कि बच्चे क्यों नहीं हुए? कौन बकवास कर रहा है? कौन नालायक है? मार डालूंगा नालायकों। ए, क्या है? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? भूख लगी है क्या? पेट को बढ़ाया है लेकिन दिमाग को नहीं। जवाब दो। तुम्हें डांटता हूँ तो तालियों की आवाज क्यों सुनाई देती? सुनाई क्यों नहीं देगा सर? वो सारे नौकर मुझसे जलते हैं इसलिए खुश होकर ताली बजाते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। नरसिम्हा सर। वो मेरी पत्नी है। नमस्कार मैडम। नमस्ते। नरसिम्हा, तुम्हारे बगल में ग्लैमर खड़ी है ना, वो मेरी पत्नी है। पता है भैया,
ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों अलग अलग सो रहे हो? बाप रे, उनके खर्राटों की आवाज से मुझे डर लगता है। हम ना सिर्फ रात को अलग अलग सोते हैं। संभाल कर इसका ध्यान रखना। ठीक है सर, समझ गया ना? समझ गया सर। आपने हिंदी में समझाया ना। मर्यादा में रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको कौन सा काम दूं मैं? ड्राइवर साहब, बाबू को मुझे दीजिए। ड्राइवर सर, यानी ऑलरेडी सेट हो गया है क्या? जी हाँ भैया, ऑलरेडी फिक्स हो गया है। उसने सेट किया है। रुको, कम हियर, स्टैंड इधर। कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं क्लास तक। इसीलिए एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो ये सोचकर घमंड मत करना, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, याद रखना। बस 5वीं कक्षा के लिए? हाँ, 5वीं कक्षा के लिए ही। जाओ। सुन छोटे, नया एसपी है, मैं बात करके आता हूँ, तू यही रुक। ठीक है भैया। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार शिंदे। नमस्ते भाई। एसपी से कह दो मैं आया हूँ। आप बैठिए, मैं बताता हूँ ना। ओके। नमस्ते भाई। क्या हाल है, कैसे हो? आपसे एक जरूरी बात करनी थी भाई। क्या हुआ, हफ्ता कम मिल रहा है क्या? वो बात नहीं है भाई जी, मेरी बेटी के साथ कॉलेज में आपके भाई रैगिंग करते हैं। सच कह रहे हो? हाँ जी भाई। कॉलेज में है तो रैगिंग तो होगी ही। अब ये उम्र ही कुछ ऐसी है, कुछ दिनों की बात है, बर्दाश्त कर लो। भाई, मेरी इकलौती बेटी है वो, जरा आपके भाई को समझा दें तो। मेरे कहने से काम बिगड़ जाएगा, वो बहुत जिद्दी लड़का है, जाने दो ना। अरे सुनो जयराम, नए एसपी का कैरेक्टर कैसा है? सुना है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ओ भाई, एएसपी साहब ने आपको बुलाया है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? शहर में कोई भी नया आए तो मैं पहले क्या बात है? आप तो बहुत ही तेज हैं, डायरेक्ट मुद्दे पर ही आ गए। ओके सर, मेरा नाम गणपत भाई, बट खुद चलाने वाले हर व्यापार में बेईमानी। आपको कैसे पता सर? तुम्हारी ही फाइल देख रहा हूँ। ओह, सिट डाउन। 30 बसेस सारे शहर में चल रही हैं। 30 लॉरीज रेती के कारोबार में चलती हैं। कुंभकोण के मंदिर के आसपास 30 लॉजेस हैं और भी कई सारे बिजनेस। यहाँ मंदिर के चप्पल के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट के रोड कॉन्ट्रैक्ट तक सब तुम्हारा है। लेकिन हर चीज में ये 30-30 का आंकड़ा क्यों? वो मेरे भाई की जन्म तारीख है सर, सारे बिजनेस उसी के नाम से शुरू किया है मैंने, उसी की वजह से सर मेरी किस्मत खुल चुकी है। दरअसल वो मेरी जान है सर। तो उस जान को कुछ ना करो कहकर विनती करने आए हो? हाँ सर, उसी के लिए आया हूँ। सुना है आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, आंध्रा से लेकर गुजरात बिहार तक के गुंडों का सफाया करके यहाँ के भी गुंडा राज को खत्म करने आए। छोटे पर लगाए गए सारे केस झूठे हैं सर, ये इल्जाम गलत है कि उसने कई मर्डर्स किए। इतना लेकर आए हो? आप तो बहुत ही तेज हैं सर। अभी गाड़ी में 30 लाख है, बाकी कितना कहाँ पहुँचाना है मुझे बता दीजिए, 30 मिनट में पहुँच जाएगा सर। बाबू, भाई का फोन। क्यों पांडे, गांजा सिर्फ लेते हो या बेचते भी हो? नहीं सर, बहुत ही तेज है, डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार जैसे हैं। चलता हूँ सर। जी सर। सर एक छोटी सी सेल्फी ले लूं सर? हाँ। ए गणपत, तुमने अपनी भाई की जान को खरीदा है, मेरे पावर को नहीं। तुम इस गांव के शेर हो तो मैं बब्बर शेर हूं। तुम जितना चाहे पुलिस नहीं बन सकते और मैं जितना चाहूं गुंडा नहीं बन सकता। आगे से कंधे पर हाथ डाला तो चीर के रख दूंगा। आउट। आप अगर वायर में बहती करंट हैं तो मैं भी ट्रांसफार्मर हूं सर, दोनों के ज्वाइंट होने पर ही पावर स्ट्रांग होता है। चलता हूं सर, पैसे बैलेंस है सर, जल्दी मिल जाएंगे। अरे उठो। चलो जाओ जी, खुद तो सो लिए, मेरी नींद मत खराब करो तुम। जाओ तुम। मैंने उठा रहा हूँ पगली, छोटी मैम साहब आ गई हैं। हाँ? बाबू सो गया है ना ड्राइवर साहब? हाँ हाँ, कब का सो गया। वो गाड़ी में कौन है, क्या हुआ उसे? मैं आकर बताती हूँ। मैडम, मैडम, छोटी मैम साहब, Where is my powder? लाती हूँ। Where is my आराम से। powder? पैर नीचे रखो। हाँ हाँ।
आराम से, हाँ, आराम से। Where is my powder? बचपन में पाउडर का दूध पिया है ना, तो अभी भी पाउडर ही मांग रही है। Correct. Come on. Powder लाओ. उठिए, आराम से, आराम से। Powder लाओ. रोज का नाटक है यार। चलो 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 सब लोग। Powder लाओ. देवता के घर में जन्मी भूतनी है ये। फॉरेन में पढ़ाई करती है, सिर्फ छुट्टियां मनाने यहाँ आती है। दिन भर ड्रग्स लेती है और बेहोश पड़ी रहती है। ये बात सर नहीं जानते क्या? जानते हैं, इकलौती बेटी है ना ही उसे कुछ पूछ पाते हैं और ना ही उसे कोई रोक पाता है। रात भर सोती नहीं है और दिन भर उठती नहीं है। क्या बात है, दोनों क्या सीक्रेट बात कर रहे हो? नहीं जी, छोटी मेम साहब के बारे में बता रही उनके थी। बारे में तू क्या बता रही है? उनको सारा शहर जानता है। ये उनके ड्राइवर बनना चाहते हैं। हेलो, तुम्हें यहाँ किसकी गाड़ी चलानी है तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो मैं करूँगा। जाओ सो जाओ। कहाँ जाएंगे भैया? असल में अभी तुम्हारी ड्राइविंग देखनी है मुझे, उसके बाद कहाँ जाना है, किसकी गाड़ी चलानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो। अरे नरसिम्हा, तुम्हारी पर्सनालिटी को ये स्पीड सूट करती है क्या? रोड कितना खाली है देखो, स्पीड में गाड़ी चलाओ। मुझे बहुत अर्जेंट काम है, जल्दी चलो। आपके ख्यालात एक जवान लड़के जैसे। ये बात मेरी पत्नी के अलावा पूरा शहर जानता है। राइट ले लो, लेफ्ट लो, मर गया, राइट लो, अरे बाप रे, अगेन राइट। राइट में रोड नहीं है। रोड बनाने को बोला था, बनाया नहीं क्या? छे 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 छे, लेफ्ट ले लो, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बाप रे, पुलिस। क्यों बे, दिखाई नहीं देता है क्या? सॉरी सर, एक औरत अचानक बच्चे के साथ बीच रास्ते में आ गई। उसे बचाने के चक्कर में कार को मोड़ना पड़ा। अंदर बैठकर ही बात करेगा। हमारे चीफ को अर्जेंटली कहीं जाना है सर। कहाँ है तेरा चीफ? ये क्या? हाँ, वो रहे सर, वो ऑरेंज कलर का शर्ट पहने हुए है ना, वही है हमारे चीफ। कम हियर। नहीं नहीं सर, मैं नहीं हूँ सर। वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ सर। रास्ते में लिफ्ट मांगी थी सर। इसे अरेस्ट करो। अरे बाप रे। अरेस्ट करेंगे? क्या किसी को चोट पहुंची है या किसी को मार दिया मैंने? अरेस्ट क्यों करेंगे सर? केस दर्ज कीजिए, कोर्ट में आके फाइन भर दूंगा। बहुत ज्यादा अकड़ के बात कर रहा है तू। नहीं सर, न्याय की बात कर रहा हूँ। लॉ पढ़ रहा है क्या? नहीं सर, जिंदगी को अच्छे से पढ़ा है। पुलिस के साथ खेलेगा तो जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ वो सुपर वाले से नहीं खेलना चाहिए सर। मेरे साथ भी नहीं खेलना चाहिए। आपके साथ क्यों खेलूंगा? नो पार्किंग में गाड़ी लगाकर, पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर भी पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने वाले एक एसपी के साथ मैं क्यों खेलूंगा सर? क्यों बे, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। चल चल। ओके सर, आप मुझ पर हाथ उठाओगे तो पब्लिक में हीरो बन जाओगे, लेकिन पलटकर जब मैं आप पर हाथ उठाऊंगा तो उसी पब्लिक में जीरो बन जाओगे। मुझ पे हाथ उठाएगा तू? पुलिस को अपनी पावर दिखाएगा? चल, हिम्मत है तो मुझ पे हाथ उठा और दिखा दे अपनी पावर। चल दिखा, दिखाना, अरे दिखा। आओ बहन, आकर दूध की बोतल उठा लो। थैंक यू भैया। TN6C AX 3003, ये मेरी गाड़ी का नंबर है और ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। कंप्लेंट कॉपी भेज दीजिए, फाइन भर दूंगा। लीव सर। क्या खेल रहे हैं आप? मजा आ गया। मैं तो हर गेम अच्छे से ही खेलता हूँ। एक गेम और हो जाए चीफ। सो गया क्या? ड्राइवर साहब, तुम भी आ जाओ खेलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे खेलना नहीं आता। उन्हें अपना काम करने दो, तुम चाल चलो यार। नरसिम्हा, अरे ऐसे क्या सोच रहे हो? एक बार खेलो ना। मुझे नहीं आता। नहीं आता, वो बार बार बोल रहा है तो भी क्यों उसे सिग्नल दे रहे हो यार? सिग्नल कहा दिया, डायरेक्ट बुलाया है ना। ठीक है खेलो।
मुझे काम है, मैं जा रही हूँ कहाँ जा रही हो? बिस्तर बिछाने। किसके लिए? बाबू के लिए। उसके बाद? बाद में आपके लिए बिस्तर लगा दूंगी ना, आपको और क्या काम है? संभल के। ये सब मेरी बीवी की चिंता क्यों करते हैं? आज गेट बच गया है भगवान। क्लोज द गेट। आज से बहुत जल्दी घर आ गई। लगता है आज पीने को नहीं मिला होगा। लाइट्स ऑफ कर दो, दरवाजा बंद करो, क्लोज इट। ईमानदारी से सब बाहर आ जाओ। रात को गाड़ी कौन चला रहा था? सच बताओगे तो एक ही मारा जाएगा, वरना सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। हमारे भाई के जान से भी ज्यादा प्यारे भाई पर गाड़ी चलाकर घर के अंदर छिप कर बैठा है। अगर हमारे भाई अंदर आ गए तो सबके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। तुम सिर्फ मंदिर चलाते हो, लेकिन हमारे भाई पूरे शहर को चलाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मेम साहब। हाँ हाँ, तुम लोग पहले अंदर जाओ। अंदर जाकर पूरे घर को तोड़ दो। कौन है जो यहाँ आकर तोड़ फोड़ कर रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो? पापा, वो एक्सीडेंट मैंने ही किया है। हाँ? देखो एक्सीडेंट हो गया। बहुत खून बह रहा है यार। उसी ने टक्कर मारा है, पकड़ते हैं उसे। हाँ, चलो। रुको, चल। रुको। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो? ये तुमने क्या किया? कैसे शांति, ये हरकतें तुम कर क्या रही कर रही हो? आप ही के लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे। आज इसने किसी निष्पाप की हत्या की है। आपकी आन बान शान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया इसने। आई एम सॉरी पापा, अपनी गलती की सजा मैं खुद ही भुगतूंगी। नहीं बेटी, तुम उनके बारे में नहीं जानती हो। वो बहुत बड़ा राक्षस है। वो तुम्हें ले जाकर तुम्हारे साथ क्या करेगा, मैं तो सोच कर भी घबरा रहा हूँ। मैं खुद जाकर उसके पाँव पड़ के उससे माफी मांग लूंगा। नहीं पापा। तानिया, अगर तुम दहलीज पार करके बाहर आई तो तुम्हें मेरी जान की कसम, इसे अंदर लेकर जाओ। क्यों रे, किसने किया पता चला? नहीं भाई। कौन है नहीं बताया? ए, सच सच बता दो, कल इस कार को कौन चला रहा था? पधारो महापुरुष। यहाँ इतना हंगामा चल रहा है और तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? अंदर क्या कर रहे थे? धर्माधिकारी का बहुत घमंड है तुम्हें। मुझे माफ कर दो, वो कार मैं चला रहा था। जी हाँ, कल रात ये कार मैं ही चला रहा था। नरसिम्हा, सॉरी सर, आपको बिना बताए ये कार लेकर मैं बाहर चला गया था। बड़ी चर्बी है तुझमें। नहीं नहीं, उसे मत मारो प्लीज। मेरा छोटा भाई मेरी जान है और उस जान का खून बहाया है तूने, नहीं छोड़ूंगा। छोटे के शरीर से जितना खून बहा है उसका दुगना तुझ में से बहेगा। मारो इसको। मेहरबानी करके इसे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे छोड़ दो उसे। अरे वो मर जाएगा। ए, तेरे
शरीर में सिर्फ तेरी सांसें बची हैं। हॉस्पिटल में अगर छोटे को कुछ हुआ ना तो तू भी नहीं बचेगा, तेरा सिर काट दूंगा। ए, चलो। नरसिम्हा, अगर मेरा सगा बेटा भी होता तो वो भी इतना बड़ा त्याग नहीं करता। इस घर की इज्जत और मेरी बेटी को बचा लिया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपको उनके पैरों में ना गिरना पड़े इसीलिए मैंने मार खाया, और आप मुझ जैसे छोटे इंसान के। नरसिम्हा, हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। बहुत सारा खून बह चुका है, चलो चलते हैं, चलो। दिल टूटने पर भी असर नहीं होता इस जिस्म को। उन गुंडों के मार से क्या होगा मुझे। आप जाइए अंदर, जाइए ना। अरे 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 बाला, क्यों रो रहा है बच्चा? चोट पापा को पहुंची और दर्द तुम्हें हो रहा है? कुछ नहीं हुआ पापा को। ए, रो क्यों रहे हो? हम मर्द हैं, हमको रोना नहीं चाहिए। हम सब शाम को घूमने जा रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाना। हाँ, अरे इतनी सी बात पे रोने लगे। अरे यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ जाके काम करो। कमाल है, ऐसा लग रहा है कुछ शूटिंग चल रही है। हाँ देखा, अब इनको अलग से बोलना पड़ेगा। अरे ना काम करो, अरे जाओ ना। चलो। उसकी सलामती की दुआ मांगी। नहीं तो वो गुंडे मुझे जिंदा दफना देंगे, यही ना? चोट लगने वाला सही रहे ये कह रही हूँ, और जिसने चोट खाई है उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऐसा ही सोच रहे हो ना तुम? आगे से कोई गलती नहीं करूंगी, भगवान के सामने कसम खाई है। अरे ईश्वर, ये क्या कर रहा है? सारे लोग बोरियां उठा कर ले जा रहे हैं और तू छोटी सी थैली लेकर झुलाते हुए आ रहा है। छोटी मैम साहब ने इसे कचरा पेटी में फेंकने के लिए बोला है जी। छोटी मैम साहब कौन है रे? मैं हूँ शांतनु द ग्रेट। इधर ला, जा जाकर बोरियां उठा। अरे बाप रे, हे भगवान, हे भगवान, माफ करना परमेश्वर। भगवान की विभूति को कचरे में फेंकने के लिए कहा उसने? अकल नहीं है क्या उसे? तू भी एक नंबर का गधा है, गधा कहीं का, बेवकूफ। हे परमेश्वर, माफ करना। विभूति समझ के वो पाउडर को खा रहा है। आहा, पूजा का पंचामृत जितना स्वादिष्ट होता है, ये विभूति भी उतना ही स्वादिष्ट है। सुपर। घोड़े की तरह गुर्रा रहा है। वाह, अरे सुपर, स्वर्ग में आ गया मैं तो। मुरली, मुरली कृष्णा। ए, कौन है? किसने मुझे मेरे नाम से पुकारा? कौन है वो? मैंने। मैं कौन? इधर आ, इधर आ रे। देखता क्या है? इधर खड़ा रे, जल्दी आ। क्यों रे? कौन है जो मुझे नाम से बुला रहा है? कह रहा था। असल में नाम क्यों रखा जाता है पता है? बुलाने के लिए रखा जाता है, समझा? मेरी बेटी जो ड्रग्स लेती है, कहीं इसने तो नहीं ले लिया? क्या हो गया जी आपको? अंदर चलिए। अरे तुम को भाई, अरे हमें लड़का पैदा हुआ है क्या? पुड़िया खाने पर स्वर्ग के साथ साथ संतान लाभ भी मिलता है। चुप रहिए साहब जी, माफ कीजिए, पता नहीं। मुंह बंद कर बेटी, हाँ? इसे नशा चढ़ गया है। हमारे बीच में तू मत बोल। अरे मेरे हाथ के नीचे काम करते हो और मेरी बीवी पर लाइन मारते हो। मैंने कभी तुम्हारी बीवियों की तरफ आंख उठाकर देखा क्या? क्या बकवास कर रहे हो? तू कौन है रे? तू भी यहाँ नया आया है क्या? उसने भेजा है तुझे? रोज नए नए को बुलाता है वो। चल जा यहाँ से, नौकरी वोकरी नहीं है यहाँ। सुनिए जी, यहाँ से चलिए, लगता है इसके अंदर भूत आ अरे, गया है। शांति, चलिए उसे ना, देखो। चलिए। अरे मुरली, तेरे पास मुरली भी नहीं है और पंख भी नहीं है। ये पैकेट्स मैंने फेंकने के लिए दिए थे, इन्होंने ही खा लिए होंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप अंदर चलिए। सुबह से मैं इसको बुला रहा हूँ, मेरे नाम से डरता है ये। क्या करें? अंदर आइए। क्या यहाँ से? चीफ, जाकर थोड़ी देर सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। तू कौन है रे? ओह, सेटिंग हो गई क्या? तू मामूली इंसान नहीं है रे। मेरी बीवी को एक बेटा दे दिया, इसको भी एक बेटा दे दे, जा। सॉरी। क्यों रे? हाई स्पीड में क्यों आ रहा है तू? ड्यूएट गाने वाला है क्या? अरे ये क्या, सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। चलो चलो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? काम करो। अरे तुम यहाँ हॉस्पिटल नहीं गए क्या? तुम भी अजीब आदमी हो। आप अंदर जाते हो क्या? मालिक। सुनिए, हाँ। आप अंदर जाइए, आपको बताती हूँ। चलो।
पुजारी जी, मेरी बेटी को एमपी के रूप में पति मिला है। ये रुपए वाला हार मैं भगवान को चढ़ाना चाहता हूँ। उस हुंडी में डाल दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने ये हार हुंडी में डालने के लिए नहीं, भगवान के गले में पहनाने के लिए मन्नत मांगी थी। ठीक है, मुझे दीजिए, मैं पहना दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? भगवान के गले में मैं ही पहनाऊंगा, आप क्यों पहनाएंगे? गलत मत समझिए यजमान, भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करना और मूर्ति को स्पर्श करना मना है। तुम भगवान को छू सकते हो और हम नहीं छू सकते? क्षमा कीजिए, थाली से खाना खाने के लिए भी हाथ की जरूरत पड़ती है। उसी तरह भगवान और भक्त के बीच भी पुजारी की आवश्यकता होती है। पागल लागल हो गए हो क्या? मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, जनता का सेवक हूँ। अंदर जो बैठे हैं वो त्रिलोक पालक हैं, आपका भी पालन वही करते हैं। एएसपी कौन है ये? क्या चल रहा है? मैं भगवान का हार पहना कर ही जाऊंगा। अपने बकवास नियमों को भूल जाओ और हटो यहाँ से। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं मंदिर की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगा। हटते हो या उठाकर फेंक दो। भगवान के द्वार पर लोग अक्सर अपने अहंकार और घमंड को मिटाने आते हैं, उसका प्रदर्शन करने नहीं। एसपी को माफी मांगनी पड़ेगी। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी, 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 एसपी। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी को माफी मांगनी पड़ेगी। एसपी, एसपी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अभी जाकर एएसपी से बात करके आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। तब तक आप लोग शांत रहिए। नरसिम्हा, स्टॉप हिम देयर। सर, वो मंदिर की ट्रस्टी हैं सर। सर, मैंने जब से होश संभाला है, ब्राह्मण का इस तरह से अपमान और उनका आंदोलन करना आज तक नहीं देखा। सो व्हाट? आपने गलती की है सर, आप उनसे माफी मांग लीजिए तो अच्छा रहेगा। नेवर, नहीं मांगूंगा। आप जानते हो या नहीं, लेकिन कई सौ सालों से भी ज्यादा नित्य दिन पूजा ग्रहण होने वाले इस पूज्य क्षेत्र में आज के दिन एक भी मंदिर खुला नहीं है। ये पाप है। अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो सबको पाप लगेगा, तुम्हें भी पाप लगेगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ। क्या चेतावनी देगा? चल निकल। एएसपी, ये सब क्या कर रहे हो? रोक दो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। रोको जल्दी। ये इस तरह नहीं मानेंगे। अगर एक को जला दिया तो बाकी सब कुत्तों की तरफ पहुंच जाएंगे। जला दोगे? किन्हें जलाओगे? सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, ये कहकर जनता को आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण को, भ्रष्ट मिनिस्टरों को सल्यूट मारोगे, मक्खन लगाओगे, तलवे चाटोगे। याद रखना, संप्रदाय को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करोगे तो मरने के बाद पाताल लोक में भी जगह नहीं मिलेगी। गर्भ मंदिर माँ के गर्भाशय जैसा होता है, वहाँ तुम्हारा ना अहंकार चलता है, ना तुम्हारे गुरूर के लिए कोई जगह है। वहाँ वो एक पवित्र स्थान है। वहाँ मूर्ति को छूने का अधिकार केवल और केवल पुजारी को होता है। मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। क्या है उनकी महानता? वो जो पूजा करते हैं वो तो कोई भी कर सकता है। हर कोई नहीं। धर्म क्या होता है, आराधना क्या होती है, ये उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। मंत्र शक्ति से देव शक्ति का आह्वान कैसे करते हैं, ये भक्तों को समझाने वाले यही लोग हैं। ऐसे वेद ज्ञान, देव ज्ञान पुजारी के पास ही होते हैं। पूछ ले अपने माँ बाप से। अज्ञान का जब अंधेरा छाता है तो ज्ञान का सहारा देकर ये लोगों की आंखें खोलते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता का पर्दा हटा और आध्यात्मिकता का सहारा लेगा तो भला हो जाएगा। एक पते की बात बताता हूँ, ज्ञान की रोशनी देने वाले गुरु मूर्ति होते हैं ये पुजारी। ऐसे सत ब्राह्मणों का अपमान करना घोर पाप है।
तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। भगवान को नहलाना, दिया लगाना, भगवान के सामने नारियल फोड़ना, आरती करना, ये सारे कौन से महान काम हैं? खामोश! इंग्लिश पढ़ के इंडिया के कल्चर को तबाह करना गलत। देव आराधना के बारे में पूरी तरह जान के बात कर। पूजा, अर्चना, जपम, स्तोत्रम, ध्यानम, दीक्षा, अभिषेक, मंत्र, आसनम, तर्पण, गंधम, अक्षतनम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्य, प्रसादम, आचमनीय, आवाहन, स्वागतम, वाद्यम, मधुपरकम, स्नानम, वंदनम, उद्वासनम और देव पूजा किसे कहते हैं, ये तुम और तुम्हारे भ्रष्ट मिनिस्टर क्या जानेंगे। तुम लोगों का तो यही काम है, गरीबों का हक चबाना और मंत्रियों को सल्यूट मारना। और मंत्रियों को तो घोटाले करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। भक्ति है जिनकी वृत्ति, यही है इन ब्राह्मणों की शक्ति। मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं, पर तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। नॉनसेंस, ये सब ट्रैश है। बकवास नहीं है, सच्चाई है। मंत्र ब्राह्मणाधीन है और देव मंत्राधीन है। मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और भगवान मंत्र के अधीन है। ऑपरेशन डॉक्टर को करना चाहिए और मंदिर की पूजा पुजारी को करनी चाहिए। आत्मा शरीर को बचाता है और मंदिर सारे देश को। अपनी गलती की क्षमा मांगनी होगी तुम्हें। नहीं मांगी तो? मैं बहुत जिद्दी हूँ और साथ में हटेला भी। मौन से दुख को झेलता हूँ और पागलपन में जान भी ले सकता हूँ। मैं तेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं, पर तुझसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। चल मांग, क्षमा मांग, मैंने बोला। नेवर। क्या कर? डोंट शूट। क्षमा। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए चलते हैं। बाबू, दीर्घायुष्मान भव। धन्यवाद। गाड़ी में बैठे सर। कौन है ये? फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे डराया है। कौन है ये पावरफुल इंसान? कहां से आया है ये?